बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर है और इसमें एक बहुत ही ज़रूरी आप लोगों के लिए मैसेज भी होगा। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, हो सकता है वो मैसेज आप लोगों के लिए भी हो। चलिए शुरू करते हैं हम अपने व्लॉग को। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैंने कुछ ऑर्डर किया था दराज से। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, इसको हम अभी ओपन करेंगे और मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज़ है। ये दराज से मैंने हील एंटी क्रैक सेट मंगवाया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपकी हील में बहुत ज़्यादा क्रैक पड़ चुके हैं या आपकी हील में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है या जहां आप जॉब करते हैं वहां खड़े होकर बहुत ज़्यादा आपको काम करना होता है या वॉक करने से या कोई इस तरह की एक्सरसाइज करने से आपकी हील में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। आपकी हील में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है या ख़राब हो रही है, कोई भी मेडिसिन या मॉइस्चराइज क्रीम लगाकर आप इसका इस्तेमाल करें। इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, इसकी प्राइस 250 है और घर तक मुझे 350 का ये पड़ चुका है एक पेयर। अब मैं सेकंड पार्सल को ओपन करूंगी। ये मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था स्कार्फ मैग्नेट का। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये मैं इसको ओपन करूंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह के मैग्नेट होते हैं जो हम स्कार्फ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे स्कार्फ की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। अभी मैं इसको आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर अबाई स्कार्फ के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं, हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे। इसको इस तरह इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छी ग्रिप हो जाती है और आपको सेफ्टी पिन और किसी भी पिन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसको इसके अलावा अपने दुपट्टा सेटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको और भी तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अबाई के बटन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी तरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसकी प्राइस भी 450 है और घर तक ये मुझे 550 तक मिला है। आज हमारा मिट्ठू बहुत ही अच्छे मूड में था और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा था। आज बच्चों के स्कूल जाना था। आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम थी और सुबह मैंने बहुत ही जल्दी घर के काम करके स्कूल की तरफ चल पड़ी, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। आज पेरेंट्स ने ही जाना था। बच्चों के स्कूल में कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे और कुछ असेसमेंट हुई थी। आज बच्चों की प्रोग्रेस इनके पेरेंट्स को मिलनी थी, बच्चों को वो नहीं देते, इसलिए पेरेंट्स का जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि एंड में मैं आपको एक ज़रूरी मैसेज दूँगी। ज़रूरी मैसेज ये है, ये मसला मेरे साथ हुआ है और आज ही इस मसले को हमने सॉल्व करवाया है। जब ये मसला मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी ना किसी के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो। मेरे मोबाइल में 2 सिम थी। मैं सिर्फ एक सिम का इस्तेमाल करती थी और दूसरे सिम का इस्तेमाल बहुत ही कम करती थी और मेरी दूसरी सिम टेलीनॉर की थी जो मैं बहुत ही कम इस्तेमाल में लाती थी। जो टेलीनॉर की सिम थी वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू जी के लिए रखी हुई थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर टेलीनॉर सिम का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ अरसे से उस सिम का मैं इस्तेमाल नहीं करती थी। टेलीनॉर सिम का इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल वहाँ होता है, वहाँ सिग्नल का थोड़ा सा मसला है, इसलिए हमें टेलीनॉर सिम का इस्तेमाल करना पड़ता था। मसला मेरे साथ ये आया कि कुछ अरसा से टेलीनॉर की सिम ना इस्तेमाल करने की वजह से मेरा मोबाइल हैंग होना शुरू हो चुका था और कोई ना कोई मोबाइल में मसला चल रहा होता था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ। कभी वो स्टॉप हो जाता था, कभी हैंग हो जाता था या कभी चलता ही नहीं था।
कल मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 दिन तक मेरा मोबाइल चला ही नहीं। पहले भी कई दफ़ा इस तरह हो जाता था, लेकिन एक आध दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार ये 3 दिन तक मोबाइल इसी तरह रहा। सिर्फ़ और सिर्फ मैं कॉल अटेंड कर सकती थी, लेकिन मैं कॉल कर नहीं सकती थी, ना ही मैं मोबाइल को इस्तेमाल में ला सकती थी। जब भी मोबाइल को इस्तेमाल में लाती थी, ऐसे होता था जैसे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई हो और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरा मोबाइल कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहा था। फिर कल मैंने अपने बेटे को बोला कि इसको चेक करवा के लाओ कि इसको क्या मसला है, कि ये कभी गिरा भी नहीं और कोई इस तरह का मैंने इसके साथ कुछ किया भी नहीं कि ये इस तरह क्यों कर रहा है। 3 दिन तक मैं खुद ही अपने मोबाइल के साथ लगी रही, शायद ठीक हो जाए। लेकिन कल जब मेरे बेटे ने इसको देखा, लेकिन उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक इसको चेक करता रहा, लेकिन मोबाइल टच से मस भी नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे के माइंड में आया कि मामा के मोबाइल की सिम तो निकाल कर देखें। फिर उसने मोबाइल की जब सिम निकाली और सिम निकालते ही सिर्फ रेगुलर जो मेरी इस्तेमाल वाली सिम है उसको डाला, तो फौरी तौर पर मोबाइल ठीक हो गया। फिर ऐसे ही किसी ने बताया कि ज़्यादा देर तक ना इस्तेमाल करने वाली सिम को मोबाइल में नहीं डालना चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आपने उसको मोबाइल में डाला हुआ है तो आप उसको निकाल दें। इसी तरह मोबाइल में एक्स्ट्रा सिम पड़े रहने से मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं या आपका मोबाइल हैंग भी हो सकता है। जब कोई भी मसला आपके साथ इस तरह का हो तो कोशिश किया करें आप दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, तो हो सकता है ये मसला किसी न किसी के साथ होता हो। सिर्फ़ और सिर्फ आप वो मोबाइल में सिम डाला करें जो आपकी रेगुलर इस्तेमाल में हो, चाहे एक सिम हो चाहे 2, आप दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर आप भी मोबाइल में 2 सिम रखते हों, उनमें से सिर्फ एक सिम का इस्तेमाल करते हों, हो सकता है ये मसला आपके साथ भी होता हो। अगर दोनों सिम ही इस्तेमाल में है फिर कोई मसला नहीं। हो सकता है आप मेरी बात को समझ गए हों। बाज़ दफ़ा इस तरह की प्रॉब्लम होती है, मसला छोटा सा होता है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा होता। जी व्यूअर्स, ये था छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए। हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं और लाइफ में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश किया करें इस तरह की कोई भी आपके साथ मुश्किल आए और आप दूसरों से भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी इस मुश्किल से बच सकें। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ ये मैसेज के साथ छोटा सा ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और नए देखने वाले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। खुश रहें, खुशियां बांटें, इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।